हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल परमहंस स्टडी पॉइंट पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने बहुपद या पॉलिनोमियल्स इन पे जो बेसिस सवाल थे उनको हमने सॉल्व किया था। इसमें हमने शून्यकों की संख्या निकाली थी कि अगर द्विघातीय बहुपद है तो उसमें कितने शून्य निकलते हैं। ठीक है, तो 2.2 का 4 नंबर तक कवर हो गया था। 4 नंबर तक कल की क्लास में कवर हो गया था। अब आज की क्लास स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 5 नंबर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगी और ये जो 5वां क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर का स्क्वायर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू टी का स्क्वायर इज इक्वल माइनस का कितना है 15 है। ठीक है, माइनस का 15, टी का स्क्वायर माइनस का 15। अब देखो यहाँ पर हमको शून्य निकालना है। इसमें जो है एक्स का गुणांक तो है नहीं, एक्स का गुणांक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 15 को टी का स्क्वायर माइनस का इसको हम 15 रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये जो 15 है इसका स्क्वायर हटेगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। स्क्वायर रूट जो 15 है इसका स्क्वायर हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। अब देखो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ये हमारा फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है ए है और ये हमारा क्या है बी है, तो ये हो जाएगा ए मतलब कि टी प्लस का रूट का 15। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में ये हमारा बी है, रूट का जो 15 है ये हमारा क्या है बी, और दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस का बी, बी की वैल्यू कितना है रूट का 15, और ये जो बराबर होगा किसके 0 के, ये दोनों बराबर 0 के। अब देखो यहाँ पे माइनस का 15 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, टी बराबर रूट का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है टी प्लस का 15 बराबर को उस पर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो टी इज इक्वल टू माइनस का कितना 15। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच करना है, तो देखो सत्यता की जांच में हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो था ना, मूल्यों का जोड़, मूल्यों का या फिर शून्यकों का जोड़ जो है वो बराबर होगा किसके, माइनस का एक्स अपान एक्स स्क्वायर के गुणांक के। अब देखो एक मूल्यक हमारा कितना आया माइनस का 15, एक मूल्यक माइनस का 15 और प्लस, और दूसरा मूल कितना है हमारा रूट का 15। ठीक है, अब हमारा x का गुणांक इसमें है ही नहीं, x का गुणांक है नहीं है ना, तो यहाँ पे कितने रखेंगे 0। एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब ये t, ये हमारा क्या है x है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो जाएगा 1, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो ये हमारा पहला सिद्ध हो गया, यदि मूलक का जो जोड़ है वो दोनों क्या आ गए बराबर आ गए। ये क्या है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान एक्स का स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 रूट का, ठीक है, और बीटा की वैल्यू प्लस का ना, प्लस का रूट का 15, सी की वैल्यू अचर पद है इसमें नहीं है ना, कितना लिख लेंगे हम अचर पद, इसमें अचर पद है, देखो ये हमारा क्या अचर पद है ना, माइनस का 15 अपान का एक्स का स्क्वायर गुणा कितना 1। अब देखो ये रूट का 15 आपस में मतलब मल्टीप्लाई होगा, या फिर रूट का 15 और रूट का 15 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा रूट का 15 हट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 15 इक्वल टू माइनस का 15, और ये भी हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। तो ये हमारा पहला सत्यता की जांच थी और ये हमारा दूसरा सत्यता की जांच, मतलब मूल्यों का योग और मूल्यों का गुणनफल दोनों ही हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। ठीक है, या फिर सत्यता की जांच होगी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये प्रश्नावली 2.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम 6ठा नंबर बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0, माइनस का 4 बराबर 0। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, अचर संख्या और x² का गुणांक का आपस में मल्टीप्लाई। तो ये माइनस का 4 है, ये क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से, 4 3 कितना हो जाएगा 12, और ये x का स्क्वायर। अब इसके दो खंड ऐसे करो कि कितना आ जाए हमारा, केवल x आ जाए। तो 4 3 कितना होता है 12, और 4 में से 3 घटा देंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, एक x इसके साथ और एक x इसके साथ हमने लिख लिया। आप देखो यहाँ पे करेंगे क्या, ये जो x है माइनस का x, इसके स्थान पर हम माइनस का 4x प्लस का 3x लिख सकते हैं। तो 3x² और ये माइनस का कितना 4x और ये प्लस का 3x। अब देखो यहाँ पर हम घटाते हैं, 4 में से 3 घटाते हैं, कितना बचता है, एक x बचता है ना, एक बचेगा, लेकिन x का भी तो मल्टीप्लाई में है ना, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक x आ जाएगा, माइनस का कितना 4 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन ले लो और इन दोनों में कुछ कॉमन ले लो। इन दोनों में कॉमन हमारा मिल रहा है x, क्यों भैया, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस का ये कितना 4, ठीक है। और प्लस का इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन, एक हमने प्लस में कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा कितना 3x और ये माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों सेम, मतलब 3x माइनस का 4 और 3x माइनस का 4 दोनों बराबर है ना, तो हमने जो गुणनखंड किया है वो हमारा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में से एक लिख लेंगे 3x माइनस का 4 और दूसरा हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर 0 के साथ। अब देखो x प्लस 1 है ना, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब इसको भी किसके बराबर करेंगे 0 के, तो 3x माइनस का 4 बराबर 0, 3x माइनस का 4 बराबर 0, और ये माइनस का 4 है ना, उस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो 3x इक्वल टू 4 और यहाँ से x इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से दो वैल्यू हमारे आ गए, ये हमारा मान लो अल्फा है और ये हमारा क्या है बीटा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करना है। क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है ना, तो सत्यता की जांच करेंगे, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक, x का, ठीक है, गुणांक अपान का x², यहाँ में माइनस होगा, ठीक है, x² का गुणांक, समझ लीजिएगा। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 4/3, यहाँ पर रख दो 4/3, प्लस बीटा की वैल्यू कितना आया है, बीटा की वैल्यू माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 इक्वल टू माइनस x का गुणांक, x का गुणांक माइनस का 1, माइनस का ये यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर क्या है 1 है, अपान x² गुणांक कितना है 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 4 माइनस 1/3 और ये माइनस माइनस प्लस 1/3, 3 एक यहाँ हर मान के क्रॉस गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3 और 4 से 3 गया, कितना बचेगा 1/3 बराबर 1/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। सत्यता की जांच किसमें, सत्यता की जांच मूलों का योग में, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो जोड़ा था, अब क्या करेंगे गुणा करेंगे ना, गुणांक निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा या फिर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू c अपान का x² का गुणांक। c क्या है हमारा अचर पद है, c हमारा क्या है अचर पद, x² का हम गुणांक ले लेंगे। अल्फा की वैल्यू आई थी हमारी 4/3 है ना, और बीटा की वैल्यू कितना माइनस का 1 और c अचर पद हमारा माइनस का 4 था, x² गुणांक हमारा 3 आ गया, 3 था ना, x² गुणांक कितना हमारा 3 था। इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, प्लस का 4 है और माइनस का कितना हमारा 1 है, प्लस का 4 और माइनस का 1, ठीक है। मेहनत से पढ़िएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस बार जो एग्ज़ाम होगा 2024 में, ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक एक नंबर में या दो दो नंबर में। प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4/3 बराबर माइनस का 4/3,
15, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद सत्यता की जांच कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ तक गुणनखंड था, उसके बाद यहाँ पर हमने सत्यता की जांच, यहाँ पे एक अल्फा का मान निकाला और यहाँ पर बीटा का मान, दोनों का मान रख के सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यहाँ से आपका जो है प्रश्नावली 2.2 का पहला के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, पहले के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, 2.2 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। एक द्विघात क्या निकालना है, बहुपद, एक द्विघात बहुपद ये आपको निकालना है, जबकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है, वो अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब कि मूलों का योग दे रखा है और मूलों का क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। तो हमको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद का मान निकालना है। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग या फिर शून्यकों का योग, ये हमारा दे रखा है क्या, शून्यकों का योग, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा शून्यकों का योग हो जाएगा और नीचे वाला क्या है, शून्यकों का गुणनफल, है ना, शून्यकों का गुणनफल। तो देखो शून्यकों का जो योग है 1/, कितना है, 4 है, 1/4 और गुणनफल कितना है, माइनस का कितना 1। तो हमारा एक समीकरण होता था द्विघात समीकरण, क्या था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे जो शून्यकों का योग था वो हमारा था माइनस का x का गुणांक अपान x² का गुणांक, यही था ना। हमारा शून्यकों का योग जो था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है 1/4, वो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर कितना था, x का गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, b है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/4। अभी हम इसी को हल कर रहे हैं, ठीक है। 1/4 बराबर माइनस का क्या, x का गुणांक हमारा कितना है, b है ना, तो माइनस का b अपान का x² गुणांक, x का स्क्वायर गुणांक कितना है, x² गुणांक कितना है, a। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, शून्यकों का योग हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जो है -1 था और इसका फार्मूला हमारा था अचर पद, कौन सा, अचर पद या फिर c अपान का x² का गुणांक, यही तो था ना। अब देखो यहाँ पर ये आला था आपका a प्लस b का, ये हमारा किसका था, a प्लस b का, और a अल्फ़ा प्लस बीटा ये आपका था अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 है और c हमारा अचर पद है, x² का गुणांक हमारा कितना है, a, x² गुणांक a। तो यहाँ पर हम देखो इसके बटे में 1 मान सकते हैं, इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 4 है, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 है, c की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितना है, 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें a की वैल्यू दोनों को बराबर करेंगे, a का जो वैल्यू है दोनों में हम क्या करेंगे, बराबर, मतलब मूलों का जो योग है या फिर शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल दोनों में a की वैल्यू हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए 4 से ऊपर गुणा कर देंगे और 4 से हम नीचे गुणा कर देंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से -4 हो गया और 1 का मल्टीप्लाई 4 से, 4 एकम 4, c अपान का कितना आ गया, 1, c अपान का 1। अब a की वैल्यू यहाँ भी 4 है, a की वैल्यू यहाँ भी 4 है और c की वैल्यू यहाँ पे कितना है, -4 है और b की वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये समीकरण में सारी वैल्यू रख देंगे अब यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं करना है। a की वैल्यू दोनों में कितना आया था, 4, तो 4x² प्लस b की वैल्यू कितना आया है, b की वैल्यू, ठीक है, ये हमारा माइनस का भी था ना। अब इस तरफ प्लस का करने के लिए क्या करेंगे, इस तरफ हम माइनस से गुणा करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -1 और ये हमारा
एक्स, ठीक है, और माइनस में जब ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी गुणा हो जाएगा, और प्लस का सी की वैल्यू कितना आ रहा है माइनस का 4, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, अब ब्रैकेट हमारा ओपन हो जाएगा तो 4x² और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का x हो गया, ठीक है। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा द्विघातीय बहुपद बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, केवल शून्यकों का जोड़ है उसको बराबर कर लेंगे। शून्यकों का जो जोड़ है उसको 1/4 था, ठीक है, उसको हमने बराबर किया किसके, x का माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर गुणांक। अब x का गुणांक हमारा कितना था, b था, तो माइनस का b लिख दिया। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना था, a था, तो a रख दिया, ठीक है, तो दोनों को बराबर कर दिया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा मतलब कि शून्यकों का गुणनफल c अपान का एक्स स्क्वायर, c अपान का एक्स स्क्वायर, c मतलब अचर पद हमारा c ही था, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना a था, तो यहाँ से हमने a की भी वैल्यू और b की वैल्यू बराबर करके इसमें हमने केवल रख दिया है बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका दूसरा का पहला है, दूसरा का पहला, ठीक है। इसका एक दूसरा भी तरीका है, उसको भी हम समझा देंगे, यहाँ से समझ लीजिए। देखो यहाँ पर अगर इस तरह अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी होती है, तो यहाँ से एक फार्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का जोड़ कितना आया था हमारा 1/4 रख देंगे, और ये हमारा कितना एक्स, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसकी जो वैल्यू थी कितनी थी, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे वैल्यू माइनस का 1 था, माइनस का कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। अब देखो इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, तो 4x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा होता है माइनस, ये हमारा क्या होता है माइनस होता है, और ये हमारा क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ से माइनस का x हो जाएगा, हर बराबर करेंगे तो प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4 बराबर 0। ये हमारा दूसरा तरीका था। यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे वैल्यू रख के इसका हर को हमने बराबर कर लिया, 4 सब में गुणा कर दिया, ठीक है, इसको छोड़कर। उसके बाद 4/में था, उधर जाएगा 0 के साथ गुणा हो जाएगा, तो लास्ट समीकरण यही बन जाएगा जो हमारा पहला बना था, उसी प्रकार से ये समीकरण बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो दो तरीके से हमने क्या किया है, द्विघातीय बहुपद को निकाला है। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरे का दूसरा, लिखा हुआ है शून्यकों का जोड़, ठीक है, शून्यकों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट का कितना दे रखा है 2, रूट का 2 दे रखा है, और शून्यकों को गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है आपका 1/3। तो हमको निकालना है द्विघातीय बहुपद, इसको ध्यान समझ लीजिएगा। देखो यहाँ पर एक तो हमारा दूसरा तरीका था, चलो उसको नहीं है। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा फार्मूला था माइनस का एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हमारा द्विघात समीकरण था x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, यही था ना। x का गुणांक हमारा कितना था माइनस का b हो जाएगा, और x² गुणांक कितना है a, ठीक है, यहाँ पे a रख देंगे बराबर, ठीक है, बराबर। अब मूलों का गुणनफल हमारा अचर पद अपान x का स्क्वायर, ठीक है, x² का गुणांक यहाँ पे लिखेंगे का गुणांक है भैया, ठीक है, x² नहीं है, यहाँ पे क्या है गुणांक है, तो c हमारा अचर पद है, x² गुणांक कितना है हमारा, x² गुणांक कितना है a, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, इसको और इसको बराबर कर लेंगे, तो रूट का 2 बराबर माइनस का b अपान का a, और 1/3 बराबर c अपान का a। अब देखो यहाँ पर a बराबर 3 है, और इसके बटे में कुछ है नहीं, मतलब 1 है, तो इसका a बराबर करने के लिए इसमें 3 से नीचे गुणा करेंगे और 3 से क्या कर देंगे ऊपर गुणा कर देंगे, तो यहाँ से समीकरण निकल आएगा यहाँ पर 3 रूट का 2 और बटे का 3 बराबर माइनस का b अपान का a। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू बराबर होगी ना, यहाँ पर a 3 है, यहाँ पर भी a 3 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3x का
स्क्वायर प्लस, ठीक है, b की वैल्यू कितना है, b ये माइनस है ना, दोनों बच्चों में माइनस को हटाएंगे तो इसमें माइनस से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन ये किस में हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस का 3√2 और ये हमारी क्या है b की वैल्यू यहाँ पे कितना लिखेंगे x प्लस c की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी 1, c बराबर 1, यहाँ पे कितना लिख देंगे 1 बराबर 0, ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। केवल हमने इसको और ये वाला बराबर किया है और इसको बराबर करके दोनों ही वैल्यू इसमें पुटअप कर दी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन हल हो गए हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 2.2 का दूसरा क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।